हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 का है इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है तो ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, और अगर ग्रोथ प्रमोट होता है तो उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट होता है। बात समझ आई कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ग्रो हो रहा है तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट होगा ही होगा, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों के पास पैसे आएंगे, हाउस होल्ड्स में पैसे आएंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट या सेकेंड PDF में PPT में हमने देखा था कि चेन थी एक। अगर याद नहीं आ रहा है तो वापस से देख लो, उसको सब याद आ जाएगा। उससे पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिलने वाला, मैंने ये बताया था। तो यहाँ पे वही मेन बात है, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और ग्रोथ अगर प्रमोट हो रही है तो लोगों के पास पैसे आएंगे, इनकम हाई होगी, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो लोग, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल ग्रोथ। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो इमोशनल चेंजेस होंगे और कुछ मटेरियल ग्रोथ भी होगा। इमोशनल चेंजेस मतलब कि एक जो प्रोडक्टिव इंसान है या फिर जिसको सक्सेस चाहिए, जिसको काम करना है, वो सोचेगा कैसे, उसका माइंडसेट अलग सा होगा, स्ट्रॉन्ग सा माइंडसेट होगा, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा वो। ठीक है, और मटेरियल ग्रोथ, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर्स बढ़ेंगे, प्लान्स और प्रोग्राम्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे, ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। एक नॉर्मल इंसान और एक इंजीनियर्स और जो मशीन स्पेशलिस्ट होते हैं वो अगर आते हैं तो फिज़िकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। इनोवेटिव स्किल्स इंक्रीज़ होंगे। कैसे इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि एजुकेशन है या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो इनोवेशन फैसिलिटेट करता है, इनोवेशन में हेल्प करता है। द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्किल्ड लोग होंगे, एक्सपर्ट लोग होंगे तो क्या होगा, इनोवेटिव स्किल्स भी आएंगी, साइंटिस्ट बनेंगे कुछ लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो इनोवेशन भी होगा। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में ये फिट नहीं बैठता है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, उनके पास स्किल्स होंगे, एक्सपर्टीज़ होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, और इक्वालिटी इंक्रीज़ होगी। जेंडर बायसनेस वो तो है अभी खैर, लेकिन इससे काफ़ी हद तक कम हुई है, इक्वालिटी आया है। ठीक है, मेल के काम अपने अलग होते हैं और फीमेल के काम अपने अलग होते हैं। यहाँ पे मैं फ़िलॉसफी वगैरह नहीं बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स की क्लास है तो इतना ही रखते हैं। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो मेल तो ऑलरेडी थे, फीमेल की भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, और इक्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर मेल हैं तो मेल घर के बाहर के दोनों काम करेंगे, फीमेल है तो घर के और बाहर के दोनों काम करेंगे, तो इक्वालिटी आएगी कहीं ना कहीं। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। वो क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये आप सबको पता है, और ये एडवर्सली अफेक्ट कर रही है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, क्वालिटी को अफेक्ट कर रही है। पॉपुलेशन राइज हो रही है वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या कर रही है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर रही है। जो अवेलेबिलिटी है फैसिलिटीज़ की, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी, जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो कम होंगी, मतलब एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो है वो कम होंगी। ठीक है, और कैपेसिटी भी कम होगी। नॉलेज स्पेशलाइजेशन, कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से टीचर पढ़ा सकता है, ये आप भी मानते हो शायद, मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं तो ध्यान टीचर का नहीं जाएगा और कुछ बच्चे रह ही जाएंगे। ब्रेन ड्रेन, देखो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाई लेवल वाली हाई एक्सपर्टीज़ वाले फिजिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ये बाहर को चले जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमारे वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाली चीज़ें कम हो रही हैं। मतलब कहीं और जा कर के वो किसी और कंट्री में जाकर, देखो एक तो वो तो एक्सपर्टीज़ हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, डॉक्टर्स के पास है,
इंजीनियर्स के पास है, वो नॉर्मल अरे गहरे तो जाएंगे नहीं, कोई बहुत बढ़िया वाले हैं वही जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास है एक्सपर्टीज़, तो वो बाहर की कंट्रीज़ में जा कर के अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे, हमारी कंट्री को ड्रेन होगा, मतलब ब्रेन जो है, साइंटिस्ट जो है वही तो जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, तो हमारे वहाँ से ब्रेन जो है वो ख़त्म होंगे, किसी और कंट्री में जाके वो चीज़ें होंगी। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ये इस बात को समझने के लिए not enough efforts have been made to maintain the demand supply balance of our rising labor force in the country. As a result, India is facing one of the explosive problem of discontent and frustration. मैन पावर प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी हो रखी है। देखो, डिमांड और सप्लाई का जो है, लेबर का डिमांड और सप्लाई का, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। डिमांड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा की है, जैसे कि टीचर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन टीचर्स को भर्ती नहीं मिल रही है, टीचर्स को जॉब नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर्स को जॉब लेने में बहुत सारे से काम करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे से टेस्ट देने पड़ रहे हैं, या फिर डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है, ये कह सकते हैं। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं कमी है। नेक्स्ट, एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इम्पोर्टेंस और उसके ग्रोथ और जो भी चैलेंजेस हैं उसके, वो सब देखेंगे। ये एजुकेशन क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को प्रोड्यूस करता है, साइंस और टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, उसको इनोवेशन में हेल्प करता है। और साइंटिस्ट अगर आएंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अगर साइंटिस्ट फॉर्म हो रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो वो साइंस और टेक को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, उनका यूज़ भी बढ़ेगा। ये नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज के यूज़ को एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी ना करें, हम उसका यूज़ कर सकें, मतलब सस्टेनेबली उसको यूज़ करना एजुकेशन बताता है। एक्सपेंड मेंटल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड बढ़ता है, मेंटालिटी चेंज होती है, सोच बड़ी होती है, फालतू की बातें नहीं होती, दखियानुसी बातें लोग नहीं करते हैं एजुकेशन लेने के बाद। एक एजुकेटेड पर्सन फालतू की बकवास नहीं करेगा, ठीक है। हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली एजुकेशन हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने स्टार्टिंग से ही बात करी है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होगी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, बेसिक उसका मेन तो है वो एजुकेशन। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये कल्चरल स्टैंडर्ड को प्रमोट कर रहा है, इंडिया के अंदर ये कल्चरल स्टैंडर्ड को प्रमोट कर रहा है, ह्यूमन पर्सनालिटीज़ को डेवलप कर रहा है। ये अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो उसकी पर्सनालिटी लुक अंदर से बाहर से हर तरीके से इम्प्रूव होगी, वो हेल्दी खाना चूज़ करेगा। अभी ज़माना चल रखा है, इन्वायरमेंट ऐसा हो रखा है सब जंक फूड की ओर है, लेकिन मोस्टली अब 50% लोग हेल्दी खाने की ओर भी हैं, डाइट देख रहे हैं, अपना जिम देख रहे हैं। और ये न्यू जनरेशन जो है वो ज़्यादा उसका ध्यान है डाइट पे, डाइट कॉन्शियस हो रही है, ठीक है। तो पर्सनालिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, इसका क्या मतलब है। जनरल एजुकेशन का एक्सपेंशन होना, मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल्स खुलना, इंस्टीट्यूशंस का खुलना। जो 5 ईयर्स प्लान चले थे उसके अंदर बहुत सारे इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि हम अपनी कंट्री में एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब जो जनरल एजुकेशन है इसकी बढ़ोतरी हुई है, इसका एक्सपेंशन हुआ है। एलिमेंट्री स्कूल में क्या आता है, 1 to 8 क्लास तक का आ जाता है एलिमेंट्री स्कूल में, ठीक है। क्लास 1 से क्लास 8 तक 14 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो रहा है। और अभी भी बैकवर्ड एरियाज जो हैं वहाँ पे लोग अपने बच्चों को या बच्चियों को बेसिकली वो स्कूल में नहीं भेजते हैं। तो इसका मिसयूज़ नहीं, इसका सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है। हर एरियाज़ में हम नहीं कह सकते, कुछ बिहार की जगह हो गई या फिर राजस्थान में कुछ जगह हो गई, यूपी में कुछ जगह, पूरी जगह नहीं। एजुकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तभी आज आपको इतनी डेवलप्ड कंट्री दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कई सारी जगहों पे एलिमेंट्री एजुकेशन भी बच्चे नहीं ले पाते हैं। वजह पॉवर्टी हो सकती है, वजह घर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर ये सोच की प्रॉब्लम हो सकती है कि घर की बेटियां बाहर नहीं जाएंगी, बच्चा पढ़ करके क्या करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है,
देखो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए नवोदय विद्यालय कह सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय कह सकते हैं, ये सब कुछ खुल रखा है अभी, ठीक है। और ये गुड स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया के बच्चों के लिए, और टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं इसमें से। ये बोर्डिंग स्कूल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंटली 565 नवोदय स्कूल्स हैं जो कि अच्छे से प्रॉपरली काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उस स्कूल से, ठीक है। मतलब एक अच्छा बच्चा वहाँ से निकलता है पढ़ लिख करके, वहाँ की एजुकेशन हाई लेवल की होती है, ये सब कुछ समझ रहे हो आप। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन में ये सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, मैं ये कहना चाहती हूँ इस टॉपिक से, ठीक है। हायर एजुकेशन की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है, इसमें क्या आ जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, और अभी तक में कितनी, मतलब बहुत सारी सी, जहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब 665 यूनिवर्सिटीज़ खुल रखी हैं, और ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं कंट्री के बच्चों को। ऑफ दीज देर आर 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप समझ रहे हो एक्सपेंशन हो रहा है। इन सारी चीज़ों से ये पता लग रहा है कि नंबर ऑफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। 11,315 कॉलेजेस जो हैं अभी खुले हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, टेक्निकल हैं, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या आता है इसमें, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, वो सब तो अभी तक समझ आ गया, ये क्या है, ये कुछ नया सा लग रहा है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब वेकेशन, हम वेकेशन के बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, छुट्टियाँ, मतलब वेकेशन होने वाली है, समर वेकेशन आने वाला है, विंटर वेकेशन आने वाला है, तो वोकेशनल कोर्सेज होती हैं कुछ जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है, करी हुई है। 11,000 स्कूल्स में ये आ रखा है, 11,000 स्कूल्स में आ रखा है ये भी, ठीक है। इसमें बच्चों को छुट्टियों वाले टाइम पे पढ़ाया जाता है, और उसके लिए बच्चे एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो वेकेशनल मतलब छुट्टियों में क्लास चलती है, और गवर्नमेंट इसके लिए एक्स्ट्रा फंड भी प्रोवाइड करती है। और ये एक्स्ट्रा जो कोर्सेज चलते हैं वेकेशन वाले टाइम पे, वो कौन कौन से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के हो सकते हैं, ट्रेड कॉमर्स के हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, मेडिसिन के हो सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन, ये क्या है, इसमें मेन फोकस किया जाता है। देखो इन सारे एजुकेशन से, ये हायर लेवल के एजुकेशन, और इससे क्या होगा, वर्कफोर्स बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, और एक क्वालिटी चीज़ें मिलेंगी। अगर एजुकेशन एग्रीकल्चर में एक नॉर्मल फार्मर है, और एक प्रॉपर एजुकेशन एग्रीकल्चर का लेने के बाद गया है, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होगा। मेडिकल तो ऐसे कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। हमारे वहाँ वैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले भी बहुत अच्छी थी, और मतलब जो क्या होते थे, वो पहले के ज़माने में क्या कहते थे उनको, जो वैद्य हुआ करते थे, वो काफ़ी अच्छी दवाइयाँ देते थे, और हमारा साइंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस था भी, बहुत सारे बुक्स में इसका प्रूफ भी है, ठीक है। लेकिन अभी और ज़्यादा एडवांस हो रखा है, वो टेक्नोलॉजीज़ आ रखी हैं। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका नंबर भी इंक्रीज़ हुए हैं, और रूरल एजुकेशन भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर